दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 3 जुलाई की खबरों पर। गत दिवस कैराना क्षेत्र के कैराना झिंझाना मार्ग पर होमगार्ड के साथ हुई मारपीट व लूटपाट की घटना में पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गत गुरुवार को कैराना थाने में तैनात होमगार्ड राजपाल ड्यूटी के बाद अपने गांव भूरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। सवेरे करीब 4:30 बजे जब वे कैराना झिंझाना मार्ग पर गांव गोगवान के निकट पहुंचा तो सड़क पर खड़े 4 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए बाइक छीन ली गई। पीड़ित द्वारा कैराना थाने पर सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। मामले में कैराना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीओ कैराना ने बताया कि घटना के संबंध में अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। कल दिनांक 2 जुलाई सुबह करीब 4:30 बजे थाना कैराना पर एक होमगार्ड द्वारा सूचना दी गई कि वह जब थाना झिंझाना से ग्राम भूरा आ रहा था, उसके रास्ते में 4 लोगों ने रोका, उसके साथ मारपीट की गई। उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसको छीन लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल कानून पुलिस मौके पर पहुंची और जो होमगार्ड है उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई हैं और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आगामी अगस्त माह में ईद उल अजहा के पर्व पर जानवरों की कुर्बानी के लिए विशेष योजना बनाकर अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगस्त माह में बकरा ईद का पर्व आने वाला है, जिसमें मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक देश में अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लोग चिंतित हैं, जिस कारण उक्त धार्मिक पर्व के दायित्व को पूरा करने के लिए सहयोग दिया जाए। जानवरों की मंडी लगने और खरीदने के लिए अनुमति प्रदान की जाए, ताकि जिले में प्रत्येक शहर और गांव में जानवर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुर्बानी में पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। इस अवसर पर मौलाना अयूब भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने सीओ सिटी जितेंद्र कुमार और एसडीएम सदर संदीप कुमार को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया है। बाबरिया क्षेत्र के गांव केड़ी में रास्ते से चारपाई हटाने को कहना एक युवक को भारी पड़ गया, जब आरोपी ने युवक को रोड से मारकर घायल कर दिया। शिव कुमार पुत्र कलीराम निवासी केड़ी ने बाबरी थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि गांव निवासी आपराधिक किस्म का युवक जोगिंद्र उर्फ टाइगर पुत्र ओमवीर गुरुवार के देर शाम अपने घर के सामने गली में चारपाई डालकर बैठा था। तभी उसका भाई अशोक अपने घर उसी गली से जा रहा था। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई ने जोगिंद्र उर्फ टाइगर को रास्ते से चारपाई हटाने के लिए कहा तो शराब के नशे में जोगिंद्र उर्फ टाइगर ने उसके भाई को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी तथा अपने घर से लोहे के रॉड लाकर अशोक के सिर पर कई बार वार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि घायल की चीख पुकार सुनकर मैं और मेरा पुत्र अरविंद मौके पर पहुंचकर अशोक को बचाया तथा बेहोशी की हालत में सरकारी अस्पताल थाना भवन ले गए, जहां से डॉक्टर ने तुरंत मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। फिर वहां से मेरठ रेफर किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बाबरी थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है तथा आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। थाना बाबरिया क्षेत्र के गांव सोंडा के पास अनिल अपनी बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। तभी गांव के मोड़ पर अज्ञात ऑल्टो कार चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार वहीं गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान कार चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को शामली चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। युवक के मरने से परिवार में कोहराम मच गया। जिलाधिकारी जगजीत कौर की अध्यक्षता में आज आगामी 5 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले घर घर कोविड-19 सर्विलांस अभियान की बैठक कलेक्टर सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने घर घर जाकर कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में चलने वाले विशेष सर्विलांस अभियान पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए चलने वाले विशेष सर्विलांस अभियान के माध्यम से सभी ब्लॉकों में घर घर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं घर के प्रत्येक सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही घरों पर जागरूक संबंधित पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे। सर्वेक्षण कार्य के दौरान सभी रोगियों की सूची बनाई जाएगी ताकि ऐसे लोगों का समय से इलाज कराया जा सके। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर संवेदीकरण करने के साथ कंटेनमेंट जोन में व नॉन कंटेनमेंट जोन में रोगियों का सर्वेक्षण के दौरान गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर माइक्रो प्लान तैयार कर वृहद स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका विरोध या जांच करने से मना किया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराने के भी दिशा निर्देश हैं। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि इस अभियान में 484 टीमों द्वारा कार्य किया जाएगा, जिसमें एक दिन में एक टीम द्वारा 50 घरों को देखा जाएगा। इसमें अन्य बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की गई। आज यहाँ जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारा विशेष सर्विलेंस अभियान की मीटिंग ली है। ये अभियान 5 तारीख से लेकर 15 तारीख में पल्स पोलियो अभियान की तरह घर घर जाके कोरोना पॉजिटिव केस जो हो सकते हैं, संभावी केस हो सकते हैं, कोई सिम्टोमेटिक है, कोई बाहर से आए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी सैम्पलिंग की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जा सके, जागरूकता हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग कराई जाए। मैम कितने दिन चलेगा अभियान और कब से अभियान शुरू होगा ये? 5 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख तक चलेगा। क्या मैम इसके लिए कोई और बेड की व्यवस्था की गई है? कोई और कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है? कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारे पास है। जनपद में 1000 बेड तक की व्यवस्था हम कभी भी कर सकते हैं, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। लॉकडाउन के बाद जहां देश भर में पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ाए जाने से देश की जनता परेशान हाल है, वहीं अब लगातार सोने के दामों में भी उछाल आने से सर्राफा व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सोने के दाम अचानक 50,000 के पार जैसे ही पहुंचे तो सर्राफा व्यापार प्रभावित हो गया। शुक्रवार को शहर के सर्राफा व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में 60 दिन दुकानें बंद रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्राहक कोरोना के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसका मामला इक्का दुक्का जो ग्राहक आ रहे थे वह भी लगातार सोने के दामों में उछाल आने के बाद बंद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में सोने की कीमत 30 से 35,000 रुपये थी। उस दौरान कुछ लोगों ने शादी के लिए अपने ऑर्डर भी दे रखे थे, लेकिन कोरोना के कारण शादी नहीं हो पाई और लोग लगातार शादियों को पीछे हटा रहे हैं। ऐसे में अचानक सोने के दामों में बढ़ोतरी होने से सर्राफा व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सर्राफा बाजार के हालात खराब हो चुके हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।